आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, etc. based on their properties, their types and relation with each other and shown below with the help of diagram. क्वाड्रिलेटरल को जो इसने शो करा है ये किसमें, इसमें पार्ट्स में बनाकर शो कर दिया है। क्वाड्रिलेटरल का क्या हो गया, एक पार्ट हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है, दूसरा हो गया पैरेललोग्राम, तीसरा हो गया काइट। अब ट्रेपेजियम में भी हमारा कौन सा आ गया, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, ठीक। फिर पैरेललोग्राम को इसने डिवाइड कर दिया थ्री पार्ट्स में, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, और ये सभी क्या हैं, ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको नोट भी करना है, ठीक है, यहां से और ये सब आपको नोट करना है। इसके बाद है हमारा ट्रेपेजियम। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम, जिसमें केवल एक ही पैरेलल साइड होती है, जैसे यहां पर है केवल एक ही पैरेलल साइड है और ये नॉन पैरेलल है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम। वो क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल है बीसी के। एडजेसेंट एंगल्स अलोंग द नॉन पैरेलल साइड आर सप्लीमेंट्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो नॉन पैरेलल साइड है ना, नॉन पैरेलल साइड के ये जो एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम होगा 180, और इस वाला ये डी एंगल और सी एंगल, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स अलोंग द नॉन पैरेलल साइड्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये भी आपको यहां से यहां तक नोट करना है, और ये फिगर। इसके बाद फिर हमारा आता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में क्या है हमारा, ए ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। इसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। यहां पर थी ना, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स थी ये तो अनइक्वल थी, ये अलग थी और इसकी मेजरमेंट अलग थी। लेकिन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में हमारे नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। कैसे, ये साइड जो नॉन पैरेलल हैं, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ये इक्वल होंगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, इसमें एक पेयर पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, एक पेयर ये वाला जो पेयर है, जैसे ए बी इक्वल होगा सी डी के आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में। एडजेसेंट एंगल्स अलोंग नॉन पैरेलल साइड्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए, ए और बी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। और सी और डी, सी और डी ये हो गए हमारे, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। द बेस एंगल अलोंग द पैरेलल साइड आर इक्वल, जो बेस एंगल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, ए और डी। ये बेस है, ये वाला बेस मानेंगे तो इसमें ए और डी इक्वल होंगे, ए और डी। और यदि इसको बेस मानेंगे बीसी को, तो बी और सी इक्वल होंगे, किसमें, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, इनके जो डायगोनल है बीडी और एसी, ये दोनों इक्वल होंगे। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की। अब दूसरा आता है हमारा काइट, ठीक है, दूसरा है हमारा काइट। अब काइट में देखिए, काइट में क्या है हमारे, ए काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, काइट भी क्वाड्रिलेटरल होता है। इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, इसमें टू एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ए बी और ए डी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। फिर बी सी और सी डी ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, और ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें देखिए टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल ए डी और बी सी इक्वल सी डी। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, और जो इनके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ए ओ बी एंगल ए ओ डी, ए ओ बी और ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ
डी, ये रे COD, और एंगल COB, ये सारे एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के। द लॉन्गेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल AC, ये लॉन्गेस्ट है डायगोनल AC, बाइसेक्ट एंगल A और D, A और D को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। AC बाइसेक्ट एंगल A और C है, ये A और C। द लॉन्गेस्ट डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल AC, एंगल्स AC बाइसेक्ट्स A और C को, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब जितना ये है उतना ही ये आएगा। ये हो गया काइट का। इसके बाद है हमारे पैरेललोग्राम। काइट की भी डिफाइन करनी है आपको, ये पूरी जितनी बताई है आपको, ये काइट वाली ये कंप्लीट डिफाइन है, यहां से लेकर यहां तक, ये C तक, और ये इसकी फिगर में बनानी है, ये वाली फिगर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये आ गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है हमारे, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स विच आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में दो पेयर होते हैं पैरेलल, जैसे PQ और SR, ये दोनों पैरेलल हैं, और PS और QR, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ये इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल, तो इसलिए पैरेललोग्राम कहलाता है जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। We can also define a parallelogram as a trapezium with two pairs of parallel opposite sides. अब इसमें आ गया प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल कर देंगे यदि पैरेललोग्राम लिखा हुआ है तो, और ये साइड इसके इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, P एंगल R के इक्वल और S एंगल Q के इक्वल, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इसके 180 डिग्री होगा, जैसे P और Q दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। फिर Q और R, Q और R, मतलब इस तरीके से यदि हम इसको घुमाएंगे, PQ इनका 180, QR इनका 180, RS इनका 180, SP इनका 180, इन एंगल्स का सम कितना होगा? 180। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, PO और OR, ये दोनों इक्वल होंगे। जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर, मतलब OS जो होगा इक्वल OQ के इक्वल होगा, और OP जो होगा वो OR के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे आते हैं क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द मार्क्ड एंगल्स इन द गिवन ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम दिए हुए हैं। अब ट्रेपेजियम में हमें ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, ये दो एंगल के मेजरमेंट बताना है, ए और इस वाले एंगल डी का, एंगल ए और एंगल डी का, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल डी का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या बताई थी? द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, और इसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा इन क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, तो वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इसमें लेंगे एंगल बी और एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज रहने देंगे। एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 140 डिग्री, 144 डिग्री, इसको लिख दिया, ये हो गया 180 डिग्री। एंगल ए को यहीं पर ही रहने देंगे, और एंगल 144 डिग्री इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा।
तो कितना आ गया, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3 और 1 में से 1 गया 0। तो एंगल ये आ गया आपका 36 डिग्री। एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड निकालते हैं अगेन। अब हम दोबारा से करेंगे क्या, अब सी और डी को assume करेंगे क्योंकि हमें डी भी निकालना है। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल सी की वैल्यू है 106 डिग्री, एंगल डी निकालना है, इसको एज इट इज रहने देंगे 180। एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 106 डिग्री। तो कितना आ गया एंगल डी, ये आ गया 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचे 7, तो 74 डिग्री। दूसरा आंसर आ गया आपका ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में बोला गया है क्या कि ये 3 एंगल दिए हुए हैं बी, एस और क्यू, और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। उससे पहले लेकिन हमें ये वाला एंगल और फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें कौन सा, ये छोटा सा जो दिया हुआ है एस आर पी। ठीक है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें वही लिखेंगे हम, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 3 एंगल कौन से हो गए, ये वाला P, ये S और ये कुछ यहाँ का जो निकालना है हमें। ठीक है, तो हम इसके नेम लिख देते हैं, एंगल SPR, SPR प्लस एंगल PSR, PSR प्लस एंगल PR और S, PR और S, एंगल PR और S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, SPR कितना था, SPR था हमारा 100 डिग्री प्लस PSR था हमारा 35 डिग्री, और ये हमें निकालना है PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। प्लस करिए 5 और 3 और 1 प्लस PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो कितना आ गया, PRS इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितने बचे 7, 7 में से 3 गया 4, तो 45 डिग्री आ गया। ये एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री। और दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, ये पूरा R और ये पूरा Q, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अब हम वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे ऊपर वाली, कौन सी वाली, वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। अब यही लिख देंगे, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए हमारे इसमें, एक तो Q और एक ये कंप्लीट R। तो एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q की वैल्यू कितनी दे दी है इसने 110 डिग्री। एंगल Q की वैल्यू कितनी है 110, एंगल Q की वैल्यू लिख देंगे 110 डिग्री प्लस एंगल R को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो एक क्वेश्चन मार्क QRP और दूसरा हमने निकाला था PRS, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एंगल R को, तो उसको हम भी दो में लिखेंगे QRP, एंगल QRP प्लस एंगल दूसरा ये था PRS, PRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, तो QRP की वैल्यू कितनी है, सॉरी PQR की वैल्यू कितनी है 110, PQR तो PQR है ये,
तो आर क्यू पी की वैल्यू हम लिखेंगे, कितनी दे रखी है 110, तो 110 डिग्री प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180, दोनों को प्लस करेंगे 220 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस का कितना आएगा, ये हमारा 45 डिग्री था, ये 45 डिग्री है, तो इनको जब प्लस करेंगे तो 5 और 4 और 1 5 और ये 155 डिग्री है, जब इधर जाएगा तो 155 डिग्री, ठीक है। तो 155 डिग्री को हम इसमें से माइनस करेंगे तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 5, यहाँ बचे 7 में से 5 गया 2, 25 डिग्री, तो ये हमारा कितना आ गया, ये वाला एंगल, ये एंगल जो आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क वाला, ये आ गया हमारा 25 डिग्री, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सभी ने, ये है पूरा बी पार्ट है उसका। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है कैन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बी ए पैरेललोग्राम पी और क्यू। अब हम इसकी फिगर बना के मैं आपको बता देता हूं पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर और एस, तो इसने कही है पी और क्यू क्वाड्रिलेटरल है, तो पी और क्यू 180 डिग्री दे रखे हैं, पी और क्यू दोनों 180 डिग्री है, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, तो ये एडजेसेंट एंगल है और दोनों के एंगल, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ये लिख देंगे यस, यस दिस विल बी ए पैरेललोग्राम, दस दिस विल बी ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब दूसरा दिया है इसने पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 6 और पी आर और क्यू एस वो 4, तो ये कैसा है इसको भी आप देखेंगे, तो ये देखिए पी क्यू और आर एस, तो पी क्यू और आर एस, पी क्यू कितना है 6 और आर एस कितना है 6, ठीक है। और इसने बोला पी आर और क्यू एस ये 4 है, पी आर इसने बोला है पी आर और क्यू एस ये 4 है, पी आर 4 और ये क्यू एस भी 4, तो इसने पूछा क्या ये पैरेललोग्राम है, जब इनके डायगोनल्स इक्वल हैं और इनके अपोजिट साइड जो है ये भी हमारी इक्वल है, तो मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स, तो इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, तो इसमें लिख देंगे यस दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब थर्ड वाला देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इफ एम इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 60 डिग्री, एक एंगल दे दिया 60 डिग्री और पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे 60 डिग्री, अपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे इक्वल होते हैं, तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 ये है ना 3 हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक एंगल दे दिया है 60 डिग्री, तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, ये देखिए ए बी सी डी, ये एक रफ फिगर है, तो डी दे दिया है आपको 60 डिग्री, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा बी अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, तो यहां लिखेंगे ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का मार्क होता है 2 लाइन खींच करके ग्राम, जीएम ग्राम, तो पैरेललोग्राम एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी इक्वल,
कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी हो गया एंगल डी के इक्वल, और एंगल डी कितना है, 60 डिग्री। ठीक, ये भी 60 पता लग गया। और एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं 180 डिग्री। तो इसमें वही लिख देंगे, वी नो दैट द सम ऑफ adjacent angles is equal to 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से ले लेंगे, ए और डी ले लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें निकालना है, इसको एज इट इज रहने देंगे। एंगल डी की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो आ गया 120 डिग्री। एंगल ए पता चल गया हमें 120। ठीक है, अब एंगल ए के सामने कौन सा है, सी। तो ये दोनों फिर से अपोजिट एंगल हो गए, तो ये दोनों फिर से इक्वल हो गए। ठीक है, तो फिर से लिख देंगे हम, इसलिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए चारों पता चल गए आपको, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, और सी और डी इसने दिया हुआ था, तो हमें सारे पता चल गए। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप बाद में समझ भी सको। ले लिया सभी ने? चलिए, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि NICE पैरेललोग्राम है, ये NICE पैरेललोग्राम है। NI, ये जो NI है वो दिया हुआ है 2a + 6, और जो EC है, EC गिवन है 3a - 10। तो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो लिख देंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड कौन सी है, NI और EC। NI और EC, तो EC इज इक्वल टू NI। EC कितनी दी हुई है, EC कितनी दी हुई है, 3a - 10, 3a - 10। और NI कितनी दी हुई है, NI दी हुई है 10, 2a + 6, 2a + 6 तो हो जाएगी 2a + 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 3a - 2a इज इक्वल टू 6, ये इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा 10। तो 3 में से 2 गया, a इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ गई 16। तो इसने a की वैल्यू पूछी थी, a की वैल्यू हमने बता दी 16। ठीक है, अब पूछा है उसने b की। अब उसने कहा है NO, अब उसने क्या कहा है, NO और CO 26 है। तो NO और OC ये कितने का ही है, ये एक बताया है 26 और दूसरा बताया है 2b। तो डायगोनल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों NO और OC क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो लिखेंगे, वी नो दैट द डायगोनल्स of parallelogram bisect each other। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस मिड पॉइंट पर। तो क्या हो जाएगा, NO और OC इक्वल रख देंगे, NO और OC इक्वल रख देंगे। तो NO इज इक्वल टू OC। OC की वैल्यू दे दी है 26 और NO की वैल्यू दी है 2b। 2b ये है 26।
अब बी को तो यहीं रोक लेंगे, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जा करके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 30। तो बी की वैल्यू हो गई 30। बी की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले लीजिए। हमारे दोनों आंसर आ गए, एक आंसर ये रहा ए और दूसरा आंसर ये बी। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी से। ले लिया सभी ने? ले लिया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल ए बी। ए बी बताना है, ए और बी। ठीक है, तो ए बी ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स कैसे हो जाएंगे? इसके इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट साइड्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे पी क्यू आर एस। क्वेश्चन नंबर 5 है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए कितना हो जाएगा? ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी के। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल आर कितना है? ए इज इक्वल टू एंगल पी की वैल्यू कितनी है? 110। तो 110। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब दूसरा पूछा है उसने बी। बी कहां पर है? ये तो ये एक ट्राइंगल है। देखिए ये ट्राइंगल है ना, क्यू आर एस। क्यू आर एस एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो बी का पता चल गया, ए का हमें पता चल ही जाएगा क्योंकि दो एंगल पता चल गए। तो फिर से यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है? क्यू आर एस। ट्राइंगल क्यू आर एस, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इसमें से एक एंगल 35 डिग्री प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 35 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू कितनी निकाल ली थी? 110 प्लस बी इज इक्वल टू 180। दोनों को प्लस कर लेंगे तो 145 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 145। तो ये आ गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 35 डिग्री। ये आ गया हमारी दूसरा आंसर। तो एंगल ए की भी वैल्यू पता चल गई, एंगल बी की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हमें दोनों की पता चल गई, एंगल ए की भी और एंगल बी की। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई और हमारा ये कंप्लीट हो गया आज का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंगल ए भी पता चल गया, एंगल बी भी पता चल गया। इसमें हमारा ये रहा एंगल ए ये और एंगल बी दोनों पता चल गए। ठीक है, और मैंने जो डिफाइंस बताई हुई है इसमें वो भी आप नोट कर लीजिएगा, जो जो डिफाइंस बताई हुई है। ठीक है, कोई भी डिफाइन आपको छोड़नी नहीं है, कोई भी डिफाइन छोड़नी नहीं है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। हमारे क्वेश्चंस हो गए आज इसका, और